हेलो गाइस, जय श्री राम। आज मैं आपको दिखाता हूँ होंडा सिटी में मिसिंग का इशू था, जिसके कारण फ्यूल इकोनॉमी पे असर पड़ता है। ठीक है, इंजन पे मिस फायरिंग बार बार होगी सिलेंडर्स में, तो आप समझ सकते हो कि इंजन में भी सही तरीके से परफॉर्म तो करेगा नहीं, उसका मतलब लॉस ही है, या कहना चाहिए वेयर एंड टेयर होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ आज कि कैसे प्रॉपरली टूल्स के साथ ही स्कैन हो सकता है कि कहाँ पर क्या मिसिंग हो रही है। क्योंकि अभी मैं भी एक हफ्ते से चला रहा था, चल रही थी गाड़ी, चलेगी मिस मारते हुए, लेकिन वो सही नहीं है इंजन के लिए। तो चेक कैसे होगा प्रॉपरली कि कितना मिस मार रहा है, क्या हो रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये स्कैनर, ठीक है, लॉन्च का होता है। तो ये 1.5 लाख इसकी प्राइस रहती है। एंड ये आप देखो, पहले क्या था, ये आप देखो, सिलेंडर 1 मिस फायरिंग, ठीक है, सिलेंडर 1 टोटल मिस फायरिंग, सिलेंडर 2 मिस फायरिंग, सिलेंडर 2 टोटल मिस फायरिंग, ऐसे करके तीन सिलेंडर होगी तो 3 सिलेंडर का बताएगा, 4 सिलेंडर है तो ये 4 सिलेंडर का दिखा रहा है। तो ये अभी 2 दिन पहले तक यहाँ पे सिलेंडर 1 और सिलेंडर 3 में मतलब एकदम ड्रास्टिकली हम नंबर्स बढ़ रहे थे, मतलब लगातार मिस फायरिंग हो रही थी। ऐसे जैसा अभी दिख रहा है ना, 3 ही, यहाँ पे 0 दिख रहा है, यहाँ पे तुरंत हो जा रहा था 10 20 30 ऐसे करके तुरंत बढ़ जा रहा था नंबर, 50 60 90 तक चला जा रहा था। अभी भी थोड़ी देर पहले मैं आपको एक क्लिप ऐड कर दूंगा, 157 मिसिंग दिखा रहा था पहले। लेकिन अब आप देखो, रेस भी दे रहा हूँ, जैसे मैं ये रेस दे रहा हूँ, ठीक है, कोई मिसिंग नहीं, किसी सिलेंडर में 0 मिसिंग दिखा रहा है। ये देखो 0। ये अगर ये 1 2 जैसे मिसिंग है ना, ये नॉमिनल है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इतनी मिसिंग करती हल्की फुल्की, लेकिन बहुत ज़्यादा मिसिंग जैसे 154 दिखा रहा था पहले, मैं क्लिप ऐड कर दूंगा, तो वो सही नहीं है। तो ये जो डाटा है ना, ये आप सिर्फ स्कैनर से ही चेक कर सकते हो। ये कोई भी एक्सपर्ट मैकेनिक बिना स्कैनर के ये डाटा नहीं चेक कर सकता। बाकी आप देखो दुनिया भर का क्रैंक स्पीड, ठीक है, 1 में 2 में, और जितने भी सेंसर इसमें दुनिया भर के लगे हैं, हर सेंसर की डिटेल, हर सेंसर का वोल्टेज, हर चीज़ दिखाता है ये। तो जो ब्लू में है उसका मतलब कि वो डाटा सही है, और जो आपका रेड में आएगा मतलब वो डाटा गलत है। आप देखो आरपीएम भी इसमें दिखाता है, ये देखिए इंजन स्पीड दिखा रहा है 788, ठीक है, मैं रेस दूंगा तो ये 2000 आरपीएम यहाँ दिखा रहा है, 2000 आरपीएम यहाँ पे भी दिखा रहा है। तो ऐसे करके मतलब पूरा डाटा आपको ना प्रॉपर दिखेगा यहाँ पे, और भी दुनिया भर का डाटा जो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। फ्यूल कंजम्पशन हर चीज़ दिखाता है यहाँ पे। तो ये बेसिकली बिना स्कैनर के ना ये पॉसिबल नहीं है स्कैन करना आजकल की गाड़ियों को। तो मैं यही रेकमेंड करूँगा कि जहाँ पर भी आप गाड़ी बनवाओ, अगर आपको प्यार है अपनी गाड़ी से, तो आप उसको प्रॉपरली स्कैन करवाओ, और ऐसे बंदे से कराओ जो समझ पाए स्कैन करने के बाद चीज़ें। ऐसा नहीं कि स्कैन कर दिया बस और उसके बाद उसको समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या डाटा का मतलब है और कहाँ से क्या फॉल्ट होना है। तो भाई ये, और इसीलिए इस लाइन में अब एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट है। बिना पढ़ा लिखा इंसान तो इसको नहीं समझ सकता स्कैनर को बेसिकली, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है भाई। देखो मिस फायरिंग साइकिल, बहुत दुनिया भर का डाटा दिखाता है सब। देखो आप, ब्लू है यहाँ पर, रिले, वोल्टेज, अलग अलग बहुत चीज़ें दिखाता है भाई, आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो इसको समझने के लिए भाई होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए पर्सन को। और इसीलिए आजकल कहते हैं किसी भी अरे गहरे को या अनएक्सपीरियंस बंदे को अपनी गाड़ी नहीं दिखानी चाहिए भाइयों। तो यही था भाई, गाड़ी एकदम फर्स्ट क्लास हो गई है, एक पैसे का भी कहना चाहिए कि मिसिंग नहीं है, और ये काम आप करवा सकते हो मोटर विज़ में। थैंक यू गाइस।